10 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इजराइल पर हमले का कमांडर मारा गया। इजराइल और हमास की जंग का आज 8वां दिन है। इस बीच इजराइल सेना ने बताया कि उन्होंने 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमले को लीड करने वाले कमांडर अली कादी को मार गिराया है। अली कादी को मार गिराने का काम इजराइल की इंटरनेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी शिन बेत ने किया है। आज सेना के हमले में मारा जाने वाला ये हमास का दूसरा कमांडर है। इसके पहले हमास का एयरफोर्स कमांडर भी मारा गया था। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को बताया कि 7 अक्टूबर से अब तक इजराइल के हमलों में गाजा में 2215 फिलिस्तीनियों की मौत हुई है। इसमें 724 बच्चे और 370 महिलाएं शामिल हैं। वहीं 8714 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। दूसरी तरफ इजराइल ने कहा कि उन्होंने लगभग 1500 आतंकवादियों को मारा है। वहीं हमास के हमले में करीब 1300 इजराइलियों की भी मौत हुई है। तेल अवीव से गाजा तक रॉकेट की बारिश और धमाके। अचानक सायरन बजने शुरू होते हैं, रेडियो पर अनाउंसमेंट होने लगता है। दूर से रॉकेट आता हुआ दिखता है जो पीछे आसमान में सफेद लकीर बनाता हुआ चला जाता है। फिर एक धमाका होता है। किस घर पर मिसाइल गिरेगी कोई नहीं जानता। मुश्किल से कुछ सेकंड मिलते हैं जान बचाने और बम शेल्टर में छिपने के लिए। साउथ इजराइल के शहरों के आसमान में ये एक दिन में कई 30 से 40 बार हो रहा है और 13 अक्टूबर की शाम तक नॉर्थ इजराइल भी सायरन गूंजने लगा है। क्यों इजराइल हमास जंग को बताया जा रहा है दूसरा नकबा। 15 मई का दिन दुनिया भर में मौजूद फिलिस्तीनियों के लिए साल का सबसे बड़ा दुख भरा दिन होता है। वो इस दिन को नकबा कहते हैं। नकबा अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब विनाश है। फिलिस्तीनी लोगों का मानना है कि ये वो दिन था जिसमें उनका देश और जमीन छीनकर उनको बेघर कर दिया गया था। अब गाजा पर इजरायली सेना की कार्रवाई को फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने दूसरा नकबा बताया है। साल 1917 की बात है। ब्रिटेन में बाल्फोर डिक्लेरेशन नाम के एक समझौते के जरिए फिलिस्तीन को बांटकर यहूदियों के लिए एक देश बनाने का वादा किया। ब्रिटेन के इस वादे का फिलिस्तीन के लोगों ने जमकर विरोध किया। ये वो समय था जब यहूदी अपने लिए एक अलग देश की मांग कर रहे थे। एक डिक्लेरेशन के बाद ही अलग अलग देशों से यहूदी फिलिस्तीन आकर यरूशलेम और इसके आसपास के इलाकों में बसने लगे। जब दुनिया भर के यहूदी यहाँ आकर बसने लगे तो 1939 में उनके खिलाफ फिलिस्तीन में आंदोलन शुरू हुआ। ब्रिटिश सरकार ने फिलिस्तीनी लोगों के इस आंदोलन को पूरी ताकत से कुचल दिया। अब फिलिस्तीन के लोगों की लड़ाई अंग्रेजों और यहूदियों दोनों की थी। वही हिटलर और अपनी नाजी सेना यूरोप में यहूदियों का जनसंहार कर रही थी। इसके चलते यूरोप के अलग अलग देशों में बसे यहूदियों के लिए एक देश की जरूरत और बढ़ गई। न्यूयॉर्क की रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे हालातों में यूरोप ने यहूदियों को बसाने की जिम्मेदारी फिलिस्तीन पर डाल दी। 1945 आते यहूदी और फिलिस्तीनियों में टकराव काफी ज्यादा बढ़ गए। इजराइल हमास के बीच जंग का असर भारत के पर्यटन पर भी पड़ रहा है। पीक टूरिज्म सीजन के ठीक पहले इजराइल पर्यटन भारत आने का प्लान कैंसिल कर रहे हैं। दूसरी तरफ यहाँ से पहले मौजूद पर्यटन अपने स्टे जल्द से जल्द खत्म कराना चाहते हैं। अपनी बैकपैकर इमेज के लिए जाने वाले इजरायली पर्यटनों के लिए हिमाचल का मैगलोड, गंज का धर्मकोट और पार्वती वैली का कसोल पसंदीदा स्थान है। वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 8वीं बार हरा दिया है। भारत ने अपनी अनंत जीत का सिलसिला बरकरार रखा है और अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पाकिस्तान को 7 विकेट से मात दी। भारतीय टीम ने 192 रन का टारगेट 30.3 ओवर में हासिल कर लिया है। कप्तान रोहित शर्मा ने 86 रन की पारी खेली। उन्होंने तीसरे विकेट के लिए श्रेयस अय्यर के साथ 77 रन की साझेदारी की। 19 रन देकर 2 विकेट लेने वाले जसप्रीत बुमराह प्लेयर ऑफ द मैच रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बास में चादर बांधी पत्नी का शव लेकर 5 किलोमीटर चला। प्रयागराज में शुक्रवार को एक वीडियो ने पूरे सिस्टम को झकझोर के रख दिया है। पैसे न होने की वजह से एक युवक ने अपने ससुर की मदद से पत्नी की लाश को पहले बास में सहारे बांधा, फिर उसे लेकर झूसी से दारागंज घाट की ओर चलने लगा। दोनों करीब 5 किलोमीटर तक पैदल चलते गए। इसके बाद लोगों ने देखा तो उसकी मदद की। इसके बाद ई रिक्शा पर लाश का अंतिम संस्कार के लिए दारागंज घाट पर भेजा गया। टीचर की पिटाई से 4वीं क्लास के छात्र की मौत। सीतामढ़ी के सरकारी स्कूल में एक शिक्षक ने बच्चे को इस कदर पीटा कि उसकी मौत हो गई। रोशन कुमार 4वीं क्लास में पढ़ता था। साथ पढ़ने वाले छात्रों ने बताया कि शिक्षक ने उसे 3.5 घंटे धूप में मुर्गा बनाया। उसकी पीठ पर ईंट रखी, वो हिलता तो उसे पीटने लगते थे। मारपीट के बाद छात्र गुरुवार को घर लौटा था। सीने और पेट में दर्द की शिकायत के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान शुक्रवार को उसकी मौत हो गई।